हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसएससी की 2023 की वैकेंसी थी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई हैं। उसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एसएससी का एग्जामिनेशन है 2023 के लिए, वहाँ पर इन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी किया है। एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं आपकी फ़ीस के बारे में। तो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, और एससी एसटी पीएच या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 0 फीस रखी गई है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो करेक्शन करेंगे आप फ्री फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये पे करने रहेंगे। करेक्शन सेकंड टाइम करेंगे तो 500 रुपये करने पड़ेंगे, और पे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन बिगिन की जो डेट दे रखी है, वो यहाँ पर 1/4/2023 दे रखी है। लास्ट डेट आपकी ये जो अप्लाई करने की है वो 1/5/2023 दे रखी है। ठीक है। अर्थात 1 अप्रैल से आपके जो अप्लाई हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और 1 जो है मई तक यहाँ पर आपका अप्लाई चलेगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने का डेट है वो भी आपका सेम ही रहेगा। जिस दिन आपके फॉर्म क्लोज होंगे उसी दिन से आप फ़ीस को पे नहीं कर पाएंगे, तो आप तुरंत ही फ़ीस भी पे कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि जो आपका करेक्शन डेट है वो शेड्यूल के हिसाब से जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो टियर फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम होगा वो 14 से 27 जुलाई तक होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसके बारे में, तो मिनिमम इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका जो आपका एज है वो 18 साल होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आपका 27 से 32 ईयर तक होना चाहिए। वो पोस्ट वाइज आपका डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जिनका भी 18 से 27 ईयर के बीच में एज है, तो वो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन वालों को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ पर पोस्टों की अभी कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि कितनी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 की जो कई पोस्टें इसमें शामिल रहती हैं, सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स तक। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी इसकी पोस्ट रहती है ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की, और 48 ग्रेड पे की, तो वो यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहता है इंडियन ऑडिट में। तो अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा रहता है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों के लिए यहाँ पर 18 से 30 ईयर तक एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेट सर्विस रहता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। इंटेलिजेंस आईबी जो भारत का खुफिया एजेंसी है, तो उसमें भी यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। और उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्थात भारतीय विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद AFHQ में, होम मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में आपके असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। CBDT में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए, CBIC में इंस्पेक्टर जो सेंट्रल GST या सेंट्रल एक्साइज उसमें इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, और यहाँ पर इंस्पेक्टर एग्जामिनर। तो ये सभी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो उसमें यहाँ पर असिस्टेंट इन्फॉर्मेट
ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे ताकतवर जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, तो वो यहाँ पर इसके थ्रू लिया जाएगा। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर इसमें बन सकते हैं। डिपार्टमेंट और जो पोस्ट हैं जैसे कि इंस्पेक्टर पोस्ट हो गया, जो पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर रहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो ये सभी यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनमें असिस्टेंट, तो ये सभी यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC में आपको रिसर्च असिस्टेंट भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस जो अंडर CAG में है डिविजनल अकाउंटेंट, तो वहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, तो वो भी यहाँ पर सुरक्षा संबंधी जांच एजेंसी में आप दरोगा बन सकते हैं, SI बन सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। ग्रुप B और ग्रुप C पोस्टों के लिए SSC CGL भर्ती कराता है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुका है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा, और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आ जाता है उसकी फुल डिटेल जानकारी लेके आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में लिखकर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।